एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है, कोई आपको हर पल देख रहा है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। भगवान आपको हर पल देख रहे हैं, हर मिनट हर सेकंड 24 घंटे भगवान आपको देख रहे हैं। वो केवल ये नहीं देख रहे हैं आपका रंग कैसा है, वो केवल ये नहीं देख रहे हैं कि आप कौन से धर्म के हो, आप कौन सी जाति के हो। अब वो केवल ये नहीं देख रहे हैं कि आप मोटे हो पतले हो, अब वो केवल ये नहीं देख रहे हैं कि आप किस तरह के हो, उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि आप भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो। वो केवल ये देख रहे हैं कि आपका कर्म क्या है, आप क्या करते हो। क्योंकि भगवान जो देते हैं वो कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। कुछ लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, पहले मैं भी नहीं समझता था। आपने गीता का एक जो महत्वपूर्ण दोहा है वो सुना होगा, कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। वो भगवान कृष्ण ने कहा था, आप केवल कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। पहले मैं भी यही सोचा करता था कि ये किताबों में लिखी हुई बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये सत्य है। मैंने इस चीज को अपने एक एक्सपीरियंस के साथ समझा, अपनी लाइफ को इतने सालों से जीने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि ये बिल्कुल सत्य है। भगवान केवल आपको नहीं देखते आपके हिसाब से, वो उनको केवल आपके कर्मों के अनुसार नापते हैं। वो इन दो चीजों का बैलेंस बना कर रखते हैं, कर्म और फल। अब कर्म करने के बाद फल आप लोगों को जल्दी चाहिए होता है, वो भगवान की मर्जी से मिलता है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं, इसको समझो। आपकी इच्छा क्या होती है, आपने मान लो कोई कर्म किया, आपकी इच्छा है तुरंत हमें फल दे दो। भगवान ऐसा नहीं करते हैं, भगवान के यहां ऐसा नहीं है। उनका सिस्टम अपने हिसाब से चलता है। देखो कुछ चीजों में क्या, मैं एग्जाम्पल रूप में समझाता हूं, इस चीज को आप इस तरह समझिए। देखिए मान लीजिए आपने कोई काम किया, मैं पैसे के रूप में समझा रहा हूं, 1 लाख रुपए का, और आपको केवल उसमें प्रॉफिट हुआ 25,000 का। आपने 25,000 रुपए कमाए। आपने सोचा मुझे 1 लाख क्यों नहीं मिला, आपको 1 लाख की उम्मीद थी, आपको 25,000 मिला। अब आप निराश हो जाओगे, भगवान आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन ये भगवान का कॉम्बिनेशन है, आपका नहीं। ये विश्वास रखिए, आने वाले टाइम में कोई न कोई काम आप ऐसा करेंगे जिसमें आपको केवल 25,000 रुपए लगाना होगा और उसमें प्रॉफिट 1 लाख का होगा। यानी कर्म और फल आने वाले समय में बराबर हो जाएगा। भगवान इसी चीज को लेकर पूरे जीवन आपको देखते हैं और यही फल आपको आगे पीछे करके देते हैं, एक साथ नहीं देते किसी को। मान लो मैं आपको एग्जाम्पल में और बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपने किसी एग्जाम की तैयारी की और बहुत अच्छी तैयारी की और आप उसमें फेल हो गए। आप क्या सोचे, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं है, आगे ऐसा हो सकता है कि आप उस एग्जाम में जरूर फेल होगे, लेकिन आगे कोई ऐसा एग्जाम आएगा या ऐसा कोई बिजनेस आप करेंगे या प्रोफेशन आप ऐसा करेंगे कि जो आप सोच रहे थे उसमें सफलता नहीं मिली, आगे मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता, कर्म का फल आगे या पीछे सबको प्राप्त होता है। आप अपनी तरफ से अच्छे कर्म करिए, फल भगवान ही देंगे, आपके हाथ में नहीं है। आप मान लीजिए किसी से मित्रता रखते हैं, आप अपनी तरफ से ईमानदार हैं और कोई आपको चीट कर जाता है, तो आप चिंता ना करें, आपको कोई और अच्छा मिलेगा और आपको और ईमानदारी से आगे ले जाएगा। यानी आपको भगवान पर भरोसा रखना होगा, यानी आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि वो दोनों का बैलेंस बनाकर रखते हैं। मैं एक और बात बताता हूं, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपने जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था 1 लाख रुपए वाला, कुछ लोग 1 लाख रुपए लगाकर मान लो 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो कुछ गलत तरीके से भी लोग पैसा कमा लेते हैं, तो वहां भी कर्म फल काम करता है। ऐसा मत सोचिए भगवान उसे नहीं देख रहे हैं, उसे भी देख रहे हैं। क्या होता है, जब आप गलत तरीके से पैसा कमा लेते हैं तो उसका भी फल आपको भोगना पड़ता है। कुछ ऐसा नुकसान बड़ा आपके साथ हो सकता है, जो होता है वो उसी की वजह से होता है, क्योंकि आपने वो गलत तरीके से कमाया। आप जो भी गलत करेंगे उसका फल भी भगवान आपको जरूर देंगे। आपको लग रहा है कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान आपको हर पल हर समय 24 घंटे हर मिनट आपको देख रहे हैं। आपको ये कभी नहीं सोचना है कि हमें कोई नहीं देख रहा। कोई ना कोई है, कोई ताकत है जो दुनिया को चला रही है। आप कुछ भी करिए मत करिए, इससे आप पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान पे फर्क पड़ता। भगवान आपको जो कर्म होंगे उसी के आधार फल देंगे। आप केवल ये सोचते रहेंगे कि नहीं भगवान मैंने तो बहुत मेहनत की, मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे वो मिलना चाहिए, नहीं, आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। आप सिर्फ कर्म करिए, फल मिलेगा जरूर, देर सवेर मिलता है। भगवान, ये कहावत है, भगवान के यहां देर है अंधेर नहीं। भरोसा रखिए, लोगों ने जीवन लगा दिया एक एक अपने सपने को पूरा करने के लिए, और उनका सपना किसी का जल्दी पूरा हुआ, किसी का बीच में पूरा हुआ, किसी का लास्ट में हुआ। उसके यहां फल मिलता है, उस पर भरोसा रखना पड़ता है। मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप, जैसे आपका स्वास्थ्य होता है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, आप परेशान होंगे, आपको परेशानियों का सामना करना। सेम
किसी से पूछने की जरूरत नहीं, एक नॉर्मल सी बात है कि यानी आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आपका शरीर अच्छा काम नहीं करेगा। इसी तरह हमारा जीवन है, अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें अच्छा फल नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आप सोचते रहिए जीवन बर्बाद कर लीजिए, नहीं, आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, उन्हें सुधारिए और उनके प्रयास, अपने प्रयासों को अपने उस कर्म में दीजिए, फल पर नहीं। आपको कर्म पर ध्यान रखते हुए मेहनत करते जानी है, उसके देर है अंधेर नहीं है, आने वाले समय में आपको फल जरूर मिलेगा। ये मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है। मैंने अपने जीवन में इतने सालों प्रैक्टिस मेहनत करने के बाद चीज सोची और जो समझी थी वो मुझे मिली, लेकिन टाइम बाद मिली। मैंने जब शुरुआती दौर में था तो जब मैं मेहनत कर रहा था तो मैं कहता था हे भगवान मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो मैं भी यही सोचता था भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, किसी के साथ आगे पीछे होता है, जैसे भी भगवान समझते हैं। तो कुछ समय बाद मैंने कुछ चीजों में मैंने देखा जिसमें मैंने बहुत कम मेहनत किया, मैं धीरे धीरे, लेकिन मुझे सफलता ज्यादा मिली और जो मैं सोच रहा था उससे ज्यादा मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं, कर्म का और फल का। आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही जीना होगा। कुछ लोग सोचते हैं बिना कर्म के मुझे ये मिल गया वो मिल गया, उसका जो फल है वो अलग तरीके से मिलेगा। आपके कर्मानुसार ही आपके जीवन का निर्माण हो रहा है। ईश्वर के यहाँ सब कुछ लिखित है, आप माने या न माने। और इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह से मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है आपको ये टॉपिक पसंद आ गया होगा। पसंद आया तो मेरे इस तरह के और वीडियो आपके लिए बन रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्णा।